नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS सारथी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आप मेरे बारे में थोड़ा सा यहाँ से पढ़ सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज हम जो आपने मुझसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा भी है और आपने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा भी था कि मैम हिस्ट्री कहाँ से पढ़े। ठीक है, तो देखो इसका जवाब तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी टॉपर से भी पूछोगे ना तो वो जनरली क्या होता है कि 2-3 सोर्सेस बताते हैं। जैसे एक होता है आपका NCERT, एक होता है आपका तमिलनाडु बुक और तीसरी होती है आपकी स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये 3 चीजों के बिना आपकी हिस्ट्री अधूरी है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि तमिलनाडु की जो 2 किताबें आती है, बेसिकली जैसे अपनी अलग अलग बोर्ड होते हैं, राजस्थान बोर्ड हो गया, मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, वैसे तमिलनाडु बोर्ड में उनकी जो हिस्ट्री की किताब चलती है उसमें क्लास 11th और क्लास 12th, क्लास 11th में उन्होंने एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री कवर करी है और क्लास 12th में उन्होंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करी है। ठीक है, उसमें और भी है, उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, लेकिन आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो अपना एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है उन तीनों को कैसे कवर करें तमिलनाडु की क्लास 11th और उनकी जो 12th क्लास की बुक्स आती हैं। ठीक है, जो आपको पता है कि स्टेट बोर्ड्स की निकलती है, जो आप उनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसको मात्र 15 दिन के अंदर 2 आप सोचो क्लासेस की बुक्स जिसको आप पूरे पूरे साल पढ़ते हो। ठीक है, क्लास 11th को आप पूरे साल पढ़ते हो, क्लास 12th को आप पूरे साल पढ़ते हो, तो दोनों पूरी किताबें हम कैसे सिर्फ 15 दिनों के अंदर, ठीक है, कम से कम मैं बताऊं तो आपको 35 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, तो 34-35 के आसपास चैप्टर्स हैं, तो हम कैसे इन्हें आप देखोगे 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अगर आप क्लास 11th की बुक खोलोगे जो मैं आपको भी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जैसे यूनिट्स है और हर यूनिट के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स हैं, तो 6 यूनिट्स हैं और 14 चैप्टर्स हैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री वाले। मेडिवल हिस्ट्री में आपके 4 यूनिट्स हैं और 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो लगभग आप देखोगे एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने में 4.5 दिन लगेंगे, मेडिवल हिस्ट्री को कवर करने में 4 दिन के आसपास लगेंगे, तो लगभग मैं बता रही हूं कि आपका क्लास 11th में जिसमें आप एंशिएंट और मेडिवल दोनों हिस्ट्री कवर कर लोगे तो उसमें लगभग आपको 8.5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बचे कुछ 6.5 दिन के आसपास, वो आप फिर क्लास 12th की हिस्ट्री में लगाओगे जिसमें 4 यूनिट्स और 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ये मैं समझा देती हूँ, ये मैंने आपके लिए लिखा है ताकि अगर आप इस PPT को डाउनलोड करो तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, लेकिन इसमें कोई मजा नहीं है। मैं आपको बुक के साथ चैप्टर वाइज बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर इजी है, किसमें कितने घंटे भी लगेंगे आपको, ताकि आप इजीली इन चैप्टर्स को कवर कर पाए। और फिर से एक और बात, मैं अगर 15 दिन बोल रही हूँ तो ये एक एवरेज है, इसमें +-5 +-4 हो सकता है डिपेंडिंग आप कौन सी स्टेज पे प्रिपरेशन पे हो, कौन सा कितनी बार पढ़ चुके हो सकता है कि आपका पढ़ने का स्पीड थोड़ा स्लो हो तो टाइम और ज्यादा लग सकता है। मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन देती हूँ वो इस तरीके से सोच के देखती हूँ कि आपने अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, आप बिल्कुल ही बिगिनर हो। ठीक है, तो उस तरीके से मान के आपको 15 दिन लग रहे हैं, तो अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो हो सकता है कि आपको सिर्फ 10 दिन ही लगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको 15 दिन एक एवरेज टारगेट दिया गया है। इस टारगेट से क्या होगा, या तो आप 10 दिन में कर लोगे या आप 20 दिन में करोगे, लेकिन 20 दिन में आपकी डेफिनेटली आपकी पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये संतुष्टि रहेगी कि ये जो कार्यक्रम है ये 4-5 महीने नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप क्लास 11th की बुक देखोगे जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी तो उसमें आपको पता लगेगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री और मैंने आगे मेडिवल हिस्ट्री दोनों को अलग अलग डिवाइड किया है। एंशिएंट हिस्ट्री में 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब है कि ये सारे चैप्टर्स आपको एक दिन में करने हैं, तो 1, 2, 3, 4 एक दिन में करना है, 5, 6, 7 एक दिन में करना है। ठीक है, और जहां लिखा है मतलब वो उतने दिन में करना है कि 13-14 वाला जो चैप्टर है वो आपको आधे दिन में सल्टाना है। फिर आपका है मेडिवल हिस्ट्री जो इसमें आपको लगेंगे 4 दिन, तो एक दिन इन चैप्टर्स के लिए। ठीक है, और फिर है आपका क्लास 12th की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की किताब, इसको बेसिकली आप देखोगे तो आपको 6.5 दिन लगेंगे, तो ऐसे ही आपका 15 दिन का टारगेट बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि मैं क्यों बोलती हूँ तमिलनाडु की बुक पढ़ लो, क्योंकि और किसी भी बुक में गवर्नर जनरल के हिसाब से हिस्ट्री नहीं दी है, सबने क्या करा है टाइमलाइन बना के हिस्ट्री दी है। इन्होंने क्या करा है कि आपकी जो इंडिया की हिस्ट्री है ना, वो जैसे जैसे ब्रिटिश ने जो गवर्नर जनरल्स आए, जो वाइसरॉयज आए थे ब्रिटिश एम्पायर में, उसके हिसाब से उन्होंने पूरी हिस्ट्री को डिवाइड किया जिससे हिस्ट्री इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है। तो पहले इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगी कि तमिलनाडु बुक पढ़ो, फिर NCERT पढ़ो और फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ो, और फिर देखना आपका रिजल्ट कितना बेहतरीन हो जाता है। ठीक है, हर चीज को पढ़ने का ना एक स्ट्रैटेजी होता है, ऐसे ही बस पढ़ने बैठोगे तो रिजल्ट नहीं मिलता है। स्ट्रैटेजिकली उसको अगर बोलते ना अलाइन करोगे चीजों को तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि
कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है और मैंने एक ऑप्शनल चैप्टर लिख रखा है। कि ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि इसमें ना आपको एक तो जस्टिस पार्टी के बारे में है और एक तमिलनाडु का क्या रोल रहा था इंडिया के नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। तो ये क्या होगा कि अगर कोई तमिलनाडु से है तो उनके लिए आप देखोगे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक एक स्टेट का कंट्रीब्यूशन बता रहा है, ठीक है। अदरवाइज जो हम जैसे आप देखोगे जो बाकी स्टेट से हैं उनके लिए क्या है कि आप बस ऊपर से अगर सरसरी नजर भी घुमा लोगे तो काफी है, आपको बहुत डेप्थ में इन डिटेल इन चैप्टर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, पर छोड़ना मैं जनरली प्रेफर नहीं करती हूँ। आप एक बार बस ऊपर ऊपर से नजर घुमा लो, जो आपको लगे कि भाई नेशनल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मतलब चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आपके स्टेट में भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये चैप्टर पढ़ना, ठीक है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तमिलनाडु की जो बुक्स हैं वहां से देखेंगे कि हमें कैसे इसको करना है। देखो ये है क्लास 11th की बुक, ठीक है, और ये है आपकी क्लास 12th की बुक। ओके, तो क्लास 11th और क्लास 12th की बुक मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। अब देखो क्लास 11th की बुक खोलोगे तो वो ऐसे दिखेगी, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का आपको दिखेगा, ये एडिशन का यहाँ पे नाम भी आ रहा है। अगर आपको कोई लेटेस्ट एडिशन मिल जाए तो जरूर बताना, मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी बट आई थिंक मुझे ये वाला ही एडिशन मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये देखो, यहाँ पे इनका कंटेंट या सिलेबस पेज जो होता है ना, हमेशा उस पे आके रुका करो। तो इसमें आप देखो यूनिट्स है और यूनिट्स के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स है, दिख रहा है आपको? तो ये आपके मल्टीपल चैप्टर्स हो गए, ठीक है। तो यहां तक आप देखोगे कि आपका यूनिट 6 तक, ठीक है, यहां तक है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, जो आपका बोलते हैं ना प्राचीन काल वाली हिस्ट्री। फिर है आपके मेडिवल हिस्ट्री, जो आपकी मध्यकाल वाली हो जाएगी, जिसमें यूनिट 7 से लेकर यूनिट 10 तक, ठीक है। तो ये 4 यूनिट्स हो जाएंगे, ये आपकी मेडिवल हिस्ट्री है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपकी क्लास 12th में आएगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो आपका यूनिट 1 से लेकर ये हो जाएगा यूनिट 5 में। तो देखो आप आफ्टर इंडिपेंडेंस चले गए तो यूनिट 4 तक जो है वो हो जाएगा आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री खोलेंगे। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है हर चैप्टर का, तो यहीं पे आप मेंशन करो। देखो चैप्टर 1, 2, 3 और 4 ये आप करोगे, ये 4 चैप्टर्स जो है ना ये आप एक दिन में करोगे। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था बिगिनर्स के लिए बता रहे हो, आपने तो 4 चैप्टर एक दिन में दे दिए। अरे बट पेजेस देखो ना, सिर्फ हार्डली 37 पेजेस ही हैं। उसमें से जो पहला वाला चैप्टर है ना वो तो एकदम ही ब्ला टाइप्स है, ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। तो इसको पढ़ने में हार्डली आपको बता रही हूँ 1 से 2 घंटे लगेंगे। मैं घंटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि चेप रही हूँ, घंटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रही हूँ, ये बताने के लिए कि एक दिन में करना पॉसिबल है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी चैप्टर्स, देखो आप, इनफैक्ट आपके लिए फायदा रहेगा अगर आप ये चैप्टर्स यहाँ से देखते चलोगे। ये देखो ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम क्या है कि भैया इंडिया है, उसके क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं और उन ज्योग्राफिकल फीचर्स का हमारी हिस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ा। बहुत ही जनरल है, मेंस आंसर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स में इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बहुत कम बनेगी, लेकिन इतना जनरल है क्योंकि आपने ज्योग्राफी के बारे में ऑलरेडी ज्योग्राफी पोर्शन में पढ़ा होगा। तो भाई क्या लैटिट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है, नीचे ओशन है, फिर सी रूट है, फिर लैंड रूट्स है, वो सब के बारे में डिस्कशन है। तो इसको करने में कितना घंटा लगेगा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा, है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, देखो आप नंबर ऑफ पेजेस भी देखो, 1, 2, ठीक है, 3, अब डबल साइड मत गिनना है, इसको ऐसे मत करो, ठीक है, 4, तो 4 पेजेस है हार्डली, तो 8 पेजेस भी मान लोगे तो भी इतना जनरल है कि 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आओ चैप्टर 2 के ऊपर, जो है आपका कि प्री हिस्टोरिक इंडिया और आपका हड़प्पन कल्चर, ठीक है, आपका ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो वाला पार्ट भी है, प्लस आपका पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक जो एजेस आई थी उसके बारे में भी है। इजी चैप्टर है, इसमें आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक ऐसे बनाओगे। इन सारी साइट्स जो होती हैं अपनी पेलोलिथिक साइट्स, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ने का भी तरीका साथ साथ बताती जा रही हूँ, ऐसे ही पढ़ना चीजें आसान हो जाएंगी और लंबे टाइम तक याद रहेंगी। पेलोलिथिक के लिए आप क्या करोगे, ऐसे इंडिया का मैप बनाओगे और पेलोलिथिक जो साइट्स हैं वो मैप में मेंशन करोगे। चाहो तो एक ही मैप में तीनों साइट्स मेंशन कर लेना, या फिर एक अलग अलग मैप बनाना, मीजोलिथिक का, नियोलिथिक का, और ऐसे उनकी साइट्स बताना। फिर चालकोलिथिक जो एज आती है आपकी, कॉपर स्टोन एज, वो जाती है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए भी आप फिर से मैप बनाओगे, और जो साइट्स हैं इसमें पाकिस्तान में भी है, कुछ इंडिया में भी है, कुछ अफगानिस्तान में भी है, तो ये सारी साइट्स आप मेंशन करोगे, ठीक है। जैसे शोरतुगाई हो जाएगा आपका पाकिस्तान में, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ठीक है, चानुदारो, ये सारी कोटडीजी, अमरी, तो ये सारी आ जाएंगी। और इंडिया में कालीबंगान, राखीगढ़ी, ठीक है, आपके लोथल गुजरात में, तो ये सारी साइट्स आपकी मेंशन होनी चाहिए। ये मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैप बना के बनाना, आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी, और कैरेक्टरिस्टिक्स चाहो तो वो भी वहीं पे लिख दिया करो, ऐसे नोट्स बनाओ, ठीक है। तो इस चैप्टर को करने में आपको 4 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो लगभग आपके 6 घंटे चले गए, तो मतलब आपका आधा दिन चला गया और 2 चैप्टर हो गए, और आधा दिन बाकी है उसमें बाकी 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो देखो इसमें वैसे है नहीं लंबा चैप्टर ये,
लेकिन मतलब अच्छा है, इसमें आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और इतने सवाल बनते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन पे से, और आपको तो पता है कि अभी वापस से इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ही इतनी सारी चीजें हो रही है, वापस से आप देखोगे आर्टिफैक्ट्स खोदे जा रहे हैं, तो फिर से आप देखोगे वो रिवाइवल हो रहा है। फिर आता है आपका थर्ड चैप्टर जो है आपका वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। अब वैदिक में आपका एक तो प्री वैदिक फेज, मतलब एक तो आपका ओल्ड वैदिक लिटरेचर भी आएगा और एक आपका लेटर वैदिक फेज भी आएगा, ठीक है। 1500 से 1000 बीसी वाला फेज भी आएगा, 1000 से 600 बीसी वाला फेज भी आएगा, ठीक है। दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो यहाँ पे लिखोगे, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो यहाँ लिखोगे, कौन सी बुक्स आई थी वो सारी मेंशन करोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर को करने में लगभग आपको लगेंगे 3 घंटे, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी आपका हो जाएगा, देख लो, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके टाइम पे क्या क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, क्या विमेन की कंडीशंस थी, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी, क्या सोशल कंडीशंस थी, ये सारी भी आपको पढ़नी है। और फिर आता है आपका चौथा चैप्टर जो है आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म। देखो इसको है ना मैंने आज तक ऐसे ही पढ़ा है, मैंने बनाया जैसे जैनिज्म, ठीक है, और फिर इसको कर दिया बुद्धिज्म से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट इनके पॉइंट्स यहाँ लिख रही हूँ, इनके पॉइंट्स यहाँ लिख रही हूँ। जैसे इनके लीडर कौन थे, महावीरा, इनके कौन थे, लॉर्ड बुद्धा, उनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था, ये कहाँ पे पैदा हुए थे, ये कहाँ पे पैदा हुए थे, इनकी डेथ कहाँ पे हुई, इनकी डेथ कहाँ पे हुई, इन्होंने आप देखोगे कैवल्य ज्ञान का प्राप्त किया, इन्होंने आप देखोगे आपका निर्वाणा का प्राप्त किया, ठीक है। इनके क्या क्या थ्योरीज थे, इनके क्या क्या थ्योरीज थे, इनके ऑर्गेनाइजेशन संगठन को क्या कहते थे, इनके संगठन को क्या कहते थे, इन्होंने कौन सी बुक्स पब्लिश करी, इन्होंने कौन सी बुक्स पब्लिश करी, इनके डिसाइपल का नाम, इनके डिसाइपल का नाम, इसके कौन कौन से सेक्ट बने, इनके कौन कौन से सेक्ट बने, ठीक है। इनके मोनास्ट्रीज है, इनके आपको मंदिर वगैरह कहाँ मिल जाएंगे, इनके मोनास्ट्रीज और मंदिर वगैरह कहाँ मिल पाएंगे, ठीक है। देख रहे हो आप कितनी सिमिलैरिटीज है आप ऐसे करके। फिर इनकी फिलॉसफी क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है, ये आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और कैसे एक दूसरे से सिमिलर है। ऐसे करके अगर आप इस चैप्टर का आपने नोट बना लिया ना, ट्रस्ट मी मेंस और प्रीलिम्स आपका सॉर्टेड है, ठीक है। जितना एटलीस्ट इसमें है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा कुछ ज्ञान प्राप्त कर लोगे, लेकिन जो इस बुक में है वो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। इसको वापस से अगर आप ऐसे नोट्स टाइप बनाओगे ना पढ़ते पढ़ते, तो आपको वही 3-4 घंटे लगेंगे। तो ऐसे आपके एक दिन में ये 4 चैप्टर्स हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग है अलग अलग चीजों के बारे में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर एक ही चीज होती ना तो उसको पढ़ने में दिमाग ज्यादा एग्जॉस्ट होता है, ज्यादा आप देखोगे मजा भी नहीं आता, बोर होने शुरू हो जाते हो। लेकिन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आप कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, फिर एकदम रिलीजियस जैनिज्म बुद्धिज्म पे आ गए, फिर उसके आप वैदिक उस पर चले गए, तो इसलिए आप देख रहे हो कि अलग अलग चीजें एक दिन में कवर हो सकती है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट डे पे जहां पे हम 3 चैप्टर 5, 6 और 7 ये कंटिन्यूटी में है, तो ये हम फिर से एक दिन में करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन में आपके 7 चैप्टर्स हो जाएंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स है, इसलिए यही चैप्टर्स अगर स्पेक्ट्रम के होते हैं तो हम हार्डली 2 या 3 चैप्टर ही कर पाते हैं एक दिन में, ठीक है। पर चूंकि आप देखोगे नंबर ऑफ पेजेस भी इतने कम है, 6-6, 7-7 पेजेस ही है, तो इजिली हो सकते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है सबसे छोटा चैप्टर है, इसको करने में हार्डली 2 घंटा लगेगा। ये है कि भैया हमारा जो मगध का एम्पायर था वो कैसे बढ़ा, और उसको इन्वेजन, जैसे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, उसके पहले और कौन से आप देखोगे आपके लीडर्स थे तो जिन्होंने इसको इन्वेड करने की, जिसमें डेरियस, साइरस, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर मगध एम्पायर में भी आप बेसिकली जैसे अलग अलग जो अपने रूलर्स आते हैं, भाई मौर्यास के पहले जैसे आपका हरियाणा का डायनेस्टी हो जाएगा, उसके अंदर बिंबिसार हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा, आपके नंदास हो जाएंगे, तो वो सबके, ठीक है। और कैसे लास्ट वाला था नंदास, और नंदास को हटा के फिर आपके आते हैं मौर्यास। तो नंदास तक आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, और वो आपका टाइमलाइन वाइज आपके नोट्स होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको एक बार मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आप इसको करोगे तो इसको लगभग मैं बता रही हूँ आपको, चलो सेफ साइड पे रहते हुए इसको 3 घंटे कर लो, ठीक है, क्योंकि आप नोट्स भी बना रहे हो। तो 3 घंटे चैप्टर 5 को लगेंगे, ठीक है। फिर आप आ जाओ चैप्टर 6 पे, ठीक है।